नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट पर। क्या अब नहीं चलेगा दक्ष कक्ष? जी हाँ, इस वीडियो का टॉपिक है दक्ष कक्ष और पाठ टीका का संधान। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या अब नहीं चलेगा दक्ष कक्ष और पाठ टीका का संधारण कब? आप सबको पता है कि यह टॉपिक लाया क्यों गया है। हम सबके आपको संज्ञान में ये आ चुका है कि नई समय सारणी बिहार के सरकारी विद्यालयों के लिए आपको लागू हो जाएगी दिसंबर 1 से। और उसी के संदर्भ में चूंकि दक्ष कक्ष पहले चलता था, पाठ टीका का संधारण पहले होता था, तो क्या यह अब होगा या नहीं होगा या कब होगा, इससे संबंधित हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक आग्रह है, यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आप इसलिए भी कीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में शिक्षक, शिक्षा और छात्रों से संबंधित और टॉपिक्स आपके लिए मैं लेके आता रहता हूँ। बच्चों के शैक्षणिक सामग्री को भी लेके आता रहता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले हम नई समय सारणी जो आई है, उसको देख लेते हैं। जब तक इसे नहीं देखेंगे, चीज़ें क्लियर आपको नहीं होगी। तो थोड़ा-सा आपको समय देना पड़ेगा यहाँ। और जब ये देख लेंगे तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने जो नई समय सारणी है, ये आप देखिए साढ़े 9 बजे से आरंभ हो रहा है। विद्यालय शुरू होने का समय साढ़े 9 बजे से। आपको साढ़े 9 बजे से 10 बजे प्रार्थना आदि है। और इसी तरह से क्रमशः आपको 12 बजे तक तीसरी घंटी समाप्त हो जाती है, पहली, दूसरी, तीसरी। और 12 बजे से लेके 12:40 तक आपको टिफिन होता है, यानी मध्यांतर होता है, एमडीएम चलता है। 12:40 से आपको फिर से चलता है। और 3:20 से लेके 4:20 तक आठवीं घंटी चलती है। आठवीं घंटी, ध्यान रखिएगा इस आठवीं घंटी को, क्योंकि इस आठवीं घंटी का आगे के स्लाइड से आपको कनेक्शन है। आठवीं घंटी आपकी चलती है 4 बजे तक। और 4 बजे के बाद होता है छुट्टी। यही आपको समय सारणी, नए जो समय सारणी आपको पब्लिक डोमेन में लाया गया है, आपको इसमें यही बात है। अब चूंकि तो यह नए समय सारणी है और इसमें कहाँ कहा गया है कि दक्ष कक्ष और पाट्टिका का, तो क्या चलेगा या नहीं चलेगा, इसमें कहीं जिक्र नहीं हो रहा है, पूरे पत्र में कहीं जिक्र नहीं है। तो मैं आपको ये जरूर बता देना चाहता हूं कि दक्ष कक्ष और पाठ टीका अब आपके संज्ञान से बाहर है। अब आपने अपने उसको संज्ञान से हटा दीजिए, अब वो नहीं होगा। आइए देखते हैं कि क्यों नहीं होगा। अब नजर दौड़ाते हैं इस पुरानी समय सारणी पर। जैसे ही हमारी नजर पुरानी समय सारणी पर जाती है, तो यहां देखिए मैंने कैसे कहा कि नहीं है। आप देखिए आठवीं घंटी, जो मैंने कहा कि आठवीं घंटी, ये पुरानी समय सारणी है जो 9 बजे से शुरू होकर आपको 4:30 बजे तक पूरे विद्यालय की समय सारणी थी। अब आपको ध्यान देनी है कि आठवीं घंटी, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आठवीं घंटी में दक्ष नहीं। जी नहीं, दक्ष के कक्ष अलग से चलते हैं। तो आठवीं घंटी उसमें बनाया गया है नई समय सारणी में 4 बजे तक, और उसके बाद आपको छुट्टी की बात कही गई है। यहाँ सावा पुरानी है, चूंकि ये पुरानी है, ये न्यू समय सारणी की मैं जिक्र यहाँ कर रहा हूँ, ये न्यू समय सारणी में है। और ये जो आपके सामने है ये पुरानी समय सारणी है। 3:15 से लेके 4 बजे तक, क्योंकि 3:15 तक छुट्टी हो जाती थी बच्चों का, आठवीं घंटी होती थी और आठवीं घंटी चलती है, चलेगी भी, उसके बाद छुट्टी हो जाती। तो यहाँ 3:15 से लेके 4 बजे तक वहां क्लियर मेंशन था कि मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षा और अन्य विशेष कक्षा, मिशन दक्ष एवं अन्य विशेष कक्षा के छात्रों को 4 बजे से छुट्टी। और उनको कक्षा मिशन दक्ष का 3:15 से 4 बजे चलाना होता था और 4 बजे के बाद छुट्टी होता था। बच्चे को की छुट्टी हो गई 4 बजे से, उसके बाद बात आती है 4 बजे से 4:30 बजे तक। उसके बाद एक से कक्षा को छोड़कर शेष वर्ग के बच्चों को होमवर्क का चेक करना, होमवर्क चेक करना था इसमें, पाठ्यक्रम का संधारण करना था, आदि इत्यादि। और मिशन कक्ष के बच्चों का प्रोफाइल तैयार करना, उनका मूल्यांकन देखना कि क्या प्रोग्रेस है, ये 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होने की बात कागज में कही गई थी। जी हाँ, कागज में 3:15 से लेके 4 बजे तक ये दक्ष कक्ष थी। ये जो आपके सामने है ये पुराना आपको समय सारणी है। अब आके देखते हैं कि पुराने और नए को एक साथ लाते हैं और तब देते हैं तो चीजें और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने ये नई समय सारणी, अब लेके आते हैं पुरानी समय सारणी। नए समय सारणी और पुराने समय सारणी पर जैसे ही हमारी नजर जाती है, चीजें क्लियर हो जाती हैं। 4 बजे छुट्टी, पुराने में 3:15 बजे छुट्टी। यहाँ 4 बजे के बाद कुछ भी चीजें नहीं हो रही है। यहाँ पुराने में 3:15 बजे के बाद मिशन दक्ष, पाठ्यक्रम का साधारण,
और छुट्टी कब? 4:30 बजे। यानी अब नई समय सारणी में ये दक्ष कक्ष और पाठ्यिका की व्यवस्था समाप्त हो गई। आप सबको पता है व्यवहारिक स्तर पे जो विद्यालय में कार्य कर रहा था, उसको दक्ष कक्ष की प्रासंगिकता क्या लगती थी? अगर देखा जाए तो उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी। चलिए देर से समझ आई सरकार को, क्योंकि क्यों क्यों प्रासंगिकता नहीं थी जब दिन उसी बच्चे को दिन भर उसी शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। अब वर्ग कक्ष जो शिक्षक थे उसके वर्ग कक्ष, तो फिर उस चीज को स्क्रूटनी करके और फिल्टर करके फिर लाके जोर देने की क्या जरूरत थी वहीं। चूंकि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग समय निर्धारित था 40 मिनट। अच्छी बात है, सरकार की योजना थी, धरातल पे लाई गई। अब क्या फायदा हुआ वो सरकार को पता होगा। और पाठ्यिका का संधारण सभी लोग पाठ्यिका अपने घर से करके लाते हैं। तो चूंकि देखा गया व्यवहारिक स्तर पे, चूंकि यह जो नई समय सारणी है यह एक व्यवहारिक समय सारणी है, और पुरानी समय सारणी में मिशन दक्ष और पाठ्यिका का संधारण थोड़े अव्यवहारिक थे। लेकिन शासन का अपनी योजना है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन व्यवहारिक स्तर पे जो विद्यालय में शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनको पता है क्या और कैसे था। चूंकि एक बोझिल व्यवस्था बन गई थी, सरकार को बाद में समझ में आया होगा तभी है कि उस बोझिल व्यवस्था का जिसका आउटपुट कुछ नहीं था, सब कागज में चलने वाली चीज थी। सच्चाई यही है। तो यही है, क्लियर हो गया कि दक्ष कक्ष नहीं है, पाठ्यिका संधारण के लिए कोई स्पेशल समय नहीं है। 9:30 बजे आइए, 4 बजे चले जाइए। 10 बजे से 4 बजे मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो विधानसभा में कहा गया था, तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा जो कहा गया था, और ये वर्तमान के शिक्षा मंत्री के द्वारा भी कहा गया था, वो 10 से 4 वाली व्यवस्था आ गई बच्चों के लिए। हमें आधा घंटा पहले आ जाना है, यही है। अब सरकार से आग्रह है, चूंकि सर्दी के दिन है, जल्दी आपको सुबह काफी फॉग रहता है और दूर से आने वालों को जल्दी ही अंधेरे का सामना सड़क पे करना पड़ता है। तो थोड़ी सी व्यवस्था इसमें और भी समय में अगर रिलैक्स किया जाता तो बेहतर होता। तो खैर, शासन की व्यवस्था है, हमें मानना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।